आज हम मध्य प्रदेश के जावरा शहर में आए हैं और कल जो है माननीय कुंवर भारत सिंह जी जो पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं, उनका शरीर जो है पंच तत्व में विलीन हुआ है और उन्हीं के विषय में जावरा के निवासी वरिष्ठ पत्रकार श्री जगदीश जी राठौर इनसे वार्ता करेंगे, उनके विषय में जानकारी लेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं राठौर साहब से। हाँ सर, नमस्कार मुछाल जी, आपने जो यहाँ मुझे बोलने का अवसर दिया। सर सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? जगदीश राठौर। मैं सन 1974 से पत्रकार हूँ। दैनिक भास्कर और नवभारत से मेरी शुरुआत हुई है और अनेक अखबारों में काम करते हुए लगातार ये सफ़र अभी भी जारी है। 15 जून 2024 को मुझे पत्रकारिता के पूरे 50 वर्ष हो जाएंगे, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूँ और मानता रहूँगा। अच्छा, आप जो है मतलब गृह मंत्री भारत सिंह जी से कब से परिचित हैं? भारत सिंह जी साहब जब महाविद्यालय में छात्र संघ के नेता थे तभी से उनका परिचय है। मैं उसमें हायर सेकेंडरी में हुआ करता था और वो लगातार छात्र समस्या को लेकर अपनी टीम के साथ समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलन भी करते थे और निश्चित रूप से उन्हें सफलता प्राप्त होती रही है। ये कौन से सन की बात है? ये सन 74 के पहले की बात है, लेकिन मेरा उनका परिचय 1974 में हुआ जब वे जावरा नगर पालिका में पार्षद बने और उस समय मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी। मेरी पत्रकारिता की शुरुआत में उसके कार्यकाल में मिर्ज़ा गफ्फार बेग नगर पालिका अध्यक्ष हुआ करते थे, सैफुद्दीन सैफ उपाध्यक्ष थे और भारत सिंह जी पहली बार उनके वार्ड नंबर 9 से निर्वाचित होकर कांग्रेस पार्टी की ओर से नगर पालिका में पधारण हुए थे और अपनी वार्ड की जो समस्याओं के समाधान के लिए वे लगातार संघर्ष करते और अपनी बात सदन में कहते और वो मांग अपनी पूरी करवाने के लिए लगातार सक्रिय रहे हैं। और ये विधायक कब रहे हैं? भारत सिंह साहब 1980 में विधायक रहे और वो पहली बार बहुत अच्छे मतों से जीतकर विधानसभा में गए और विधानसभा के कार्यकाल में भी जावरा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए और जन समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे हैं और उनके कार्यकाल में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की और निश्चित रूप से जावरा के लोग भाग्यशाली हैं कि उन्हें एक अच्छा नेतृत्व मिला। इनके जो विधायक के टाइम पर जो है ऐसा कौन सा इनने काम करा था जो आपको याद हो? विधायक के साथ साथ ये जब गृह उद्योग मंत्री बने तो इन्होंने जावरा शुगर मिल का राष्ट्रीयकरण करने में, जावरा की 24वीं बटालियन की स्थापना, जावरा में के आसपास कालूखेड़ा में नवोदय विद्यालय जैसे अनेक काम किए। सड़कों के मामले में भी इन्होंने काफ़ी प्रयास किए और जावरा सीतामऊ सड़क मार्ग भी किया। सड़कों की कायाकल्प भी उन्होंने बहुत की और जावरा क्षेत्र में कई डैम भी उन्होंने प्रारंभ किए और निश्चित रूप से वो जन समस्या को लेकर बराबर सतत लगातार रहते, अपने क्षेत्र के विकास के लिए दौरे भी करते और अपने निवास पर आने वाले लोगों की समस्याओं का लगातार समाधान करते रहे हैं। इसलिए वो जनप्रिय नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। अच्छा, गरीबों के उत्थान के लिए कोई कार्य करा उन्होंने? गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने शुगर मिल के माध्यम से कई लोगों को रोज़गार दिलवाए और निश्चित रूप से किसानों की समस्याओं के लिए भी गन्ने के भाव बढ़ाने के को लेकर भी उन्होंने काफ़ी कुछ शासन से मांगा और उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह साहब हुआ करते थे। अर्जुन सिंह के कार्यकाल में भी उन्होंने जो जावरा क्षेत्र के लिए मांगा वो उनको बराबर मिलता रहा है और निश्चित रूप से उन्होंने अपने कार्यकाल में अनेक सौगातें प्रदान की है। अच्छा, आप जब पत्रकार थे तो उस टाइम उनके साथ आप चलते थे? जी। तो उनका व्यवहार कैसा रहा था पत्रकार के प्रति, मतलब जो अपने साथ में चलते उनके प्रति? भारत सिंह जी साहब का मीडिया के प्रति बहुत अच्छा योगदान था। उस ज़माने में 5 और 6 पत्रकार ही जावरा में थे
और हम लोग निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते भारत सिंह जी को कवरेज देते थे और सुबह से लेकर शाम तक जाया करते थे उनके दौरे में। उस ज़माने में उनके काफ़िले में 25 से 30 गाड़ियाँ हुआ करती थी और सारे प्रशासन के अधिकारी अलर्ट रहा करते थे। वे जो बात कहते थे वो करते थे, जो घोषणा करते थे वो पूरी होती थी। अधिकारी उनकी बात मानते थे और हम जब निष्पक्ष पत्रकार के नाते यदि हम प्रतिपक्ष के नेता के कोई स्टेटमेंट आता था लिखित में, हम उसको प्रकाशित करते थे और प्रकाशन के बाद हम लोग वहाँ उनकी गड़ी पे जाया करते थे। तो भारत सिंह साहब मजाक के लहजे में कहते थे कि ये आ गए हैं पत्रकार, ये हमारे खिलाफ छापते हैं, एसडीओ साहब इन्हें गिरफ्तार करो और इन्हें जो है सजा के रूप में इनको अपने साथ ले चलो और अपने साथ रहेंगे। दौरे के समय में भी भारत सिंह जी साहब की विशेषता थी कि वे पत्रकारों का बहुत ध्यान रखते थे और पत्रकार कहाँ बैठे हैं, कौन सी गाड़ी में है, कहाँ भोजन हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सारी बात पूछा करते थे और पत्रकारों से उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और हमेशा पत्रकारों का उन्होंने सम्मान किया है। एक बार का किस्सा भी याद मुझे आया है कि 1984-85 में भारत सिंह साहब खेल युवक कल्याण राज्य मंत्री बने, उप मंत्री बने, तब भोपाल के पत्रकारों ने उनसे कहा कि हम आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहते हैं। तो भारत सिंह साहब ने यही कहा उनसे कि भाई जावरा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरा हृदय स्थल है और जावरा की जनता ने और जावरा के पत्रकारों ने मुझे लगातार सहयोग किया, तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि मैं भोपाल की बजाय जावरा के पत्रकारों से बात करूँगा। और निश्चित रूप से जावरा आते ही उन्होंने ये बात कही और जावरा में ही उन्होंने अपने मंत्री पद की पहली पत्रकार वार्ता जावरा में ली। ये जावरा के पत्रकारों के लिए और विशेषकर रतलाम जिले के पत्रकारों के लिए बहुत सम्मान की बात है कि भारत सिंह साहब ने लगातार पत्रकारों को इतना सम्मान दिया जिसे हम लोग भूल नहीं पाएंगे। ये जैसे राजनीति में एमपी में इनका कैसा स्थान था? मतलब भारत सिंह साहब का मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में काफ़ी स्थान रहा है, जहाँ हर मंत्री को केवल एक विभाग मिलता है। भारत सिंह साहब ऐसे मिनिस्टर रहे कि अर्जुन सिंह साहब के कार्यकाल में इन्हें 7 विभाग मिले और 7 ही विभागों का ये बहुत अच्छे से निर्वाह करते रहे हैं। गृह मंत्री के रूप में भी इनकी बहुत पकड़ थी। प्रदेश के सारे एसपी और कलेक्टर बराबर इनसे हार्डलाइन पे बात करते थे और हर समस्या का समाधान करते थे। भारत सिंह साहब ने क्षेत्र के विकास के लिए अपने मंत्री पद को लेकर भी काफ़ी अच्छी उपलब्धि हासिल की और बराबर क्षेत्र को क्या सौगात मिल सके। जावरा का बस स्टैंड उनकी देन है। माणकलाल कोचट्टा के कार्यकाल में उन्होंने कई योजनाएं बनाई और उन योजनाओं के माध्यम से उन्होंने जावरा का काफ़ी विकास किया। मतलब कोई भी जैसे बेरोजगार जाता है, मतलब उनको नौकरी नहीं मिलती थी, वो आते थे तो उनसे निवेदन कर दे तो फटाक से वो नौकरी पर भी उसकी व्यवस्था कर देते, आजीवन उसकी सुखी कर देते। भारत सिंह साहब के कार्यकाल में कई लोगों को उन्होंने नौकरियां दी और निश्चित रूप से उनकी बात हर कोई मानता था। कभी भी उन्हें लिखित देने की जरूरत नहीं पड़ती, मौखिक कहा और मौखिक उस ज़माने में मौखिक अगर मंत्री जी ने कहा है तो उनकी बात को कोई टालता नहीं था और कहीं भी उस आदमी को योग्यता के आधार पर उनको वहाँ स्थान मिल जाया करता था। और एक उदाहरण है कि मेरा मित्र पत्रकार थे तो उन्होंने बोला कि राठौड़ जी यार आपका बात करने का तरीका ठीक है, भारत सिंह साहब आपके बहुत ज़्यादा निकट हैं, मेरे भाई की नौकरी आप लगवा दें। मैंने भारत सिंह साहब से कहा कि साहब ये बालक है, मेरे मित्र का भाई है और ये बहुत गरीब परिवार से हैं, इनकी नौकरी आप लगा दें। तो भारत सिंह साहब ने तत्काल अपने पीए को बोला और पीए ने केवल एक पर्ची लिखी शिक्षा विभाग में, उस पर्ची के माध्यम से उनकी नौकरी प्राप्त हो गई। और आश्चर्य की बात यह है कि जिस व्यक्ति की नौकरी लगी वो अभी पेंशन भोगी कर्मचारी के रूप में अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। भारत सिंह साहब इस मामले में जावरा से कई लोगों को बाहर भी भेजा और वहाँ भी उन्होंने नौकरी बराबर लोगों को प्रदान की और रोज़गार के मामले में भी वे पीछे नहीं हटे और गरीबों के लिए, बीड़ी मजदूरों के लिए भी उन्होंने सतत रूप से बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, इनके जैसे गृह मंत्री थे तब इनके समय में फौज में भी बहुत युवा जुड़े थे, उसमें पुलिस में भी बहुत लगे थे। निश्चित रूप से इनके कार्यकाल में पुलिस विभाग में, एसएफ में और सेना में भी कई लोग भर्ती हुए और उन्होंने यथासंभव जिससे जो जिन लोगों ने मदद मांगी भारत सिंह साहब ने उनको बराबर मदद की और उन्हें ऐसे परिवार को उन्होंने आगे बढ़ाने का बहुत बहुत प्रयास किया। और क्या कहना चाहेंगे आप अपने? भारत सिंह साहब के बारे में ये कहा जा सकता है कि
वो बहुत सरल, सहज और उदारवादी प्रवृत्ति के थे। कद और काठी में या चेहरे से ऐसा लगता है कि वो बहुत भयानक व्यक्ति है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत हंसी मजाक, अपने से बात करना, अच्छे लोगों को सम्मान देना, हर किसी को सम्मान देना, हर किसी को संतुष्ट करना, हर गतिविधि में अपनी रुचि लेना। जावरा के संस्कृत संगम, बास्केटबॉल, बंदावीर दल, ऐसे अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में भी उन्होंने काफ़ी रुचि ली। न सिर्फ रुचि ली, बल्कि उनका पोषक रहे, उनको आगे बढ़ाने में हर प्रकार की मदद की और जावरा के विकास के लिए वो लगातार सतत रहे। और ख़ास बात यह है कि पिछले 8-10 वर्षों से बीमार होने के बावजूद भी भारत सिंह साहब हर कार्यक्रम अटेंड करते थे और हर कार्यक्रम अटेंड करने के साथ ही वो वहाँ कुछ समय उनके साथ बिताते, हंसी मजाक करते, उनके साथ फ़ोटो कराते और एक अच्छे वातावरण में उनके संबंध रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जावरा की राजनीति में एक ऐसा आदमी है जिन्होंने कभी भी अपने भाषण के माध्यम से या शारीरिक रूप से किसी का व्यक्तिगत अपमान नहीं किया, न किसी का नुकसान किया। उनके लक्ष्मीनारायण जी पांडे से भी बहुत अच्छे संबंध रहे, राजेंद्र पांडे से भी बहुत अच्छे संबंध रहे और निश्चित रूप से उन्होंने कभी भी अपनी राजनीति के माध्यम से कहीं किसी का बुरा करने का प्रयास भी नहीं किया। जहाँ तक हो सके भला करने का प्रयास किया और अपनी वाणी और अपनी मधुरता के माध्यम से लोगों का दिल जीत लिया। मैं निश्चित रूप से उनके लिए ये कहूँगा कि शायद ऐसा ही कोई व्यक्ति बहुत कम हुआ है जो मध्य प्रदेश में पहली बार कैबिनेट में आया और 10 वर्षों तक उन्होंने शासन किया और बहुत अच्छा शासन किया। निश्चित रूप से ऐसे जनप्रतिनिधि हमें सौगात में पुनः प्राप्त हो, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। हाँ, अब जो है राठौर साहब से पूरी जानकारी ली गई है। उन्होंने भारत सिंह साहब जी के विषय में संपूर्ण बताया है और पूरी वार्तालाप करी है। तो वास्तव में उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, गरीबों के लिए भी अच्छा रहा है, बेरोज़गारों के लिए भी अच्छा रहा है, बाकी दूसरे जो कार्य रहते हैं किसानों के लिए भी अच्छा कार्यकाल रहा है। और उनका जो समय था उस टाइम पर वास्तव में एक नाम था बिल्कुल कि भाई ये भारत सिंह जी वास्तव में बहुत ज्ञाता थे, बहुत कुशल थे, वो हर व्यवहार में हर बात में कुशल थे वो। और उनको जितना मतलब तारीफ़ करो उतनी भी कम पड़ती है। ठीक सर, धन्यवाद।